भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पर कई लोग शिकायत करने पहुंचे। आइए जानते हैं क्या है शिकायतकर्ताओं का पूरा मामला, उन्हीं की जुबानी। कि एक व्यक्ति दो जगह से अपना निर्वाचन नहीं कर सकता। ये देखिए, रचित अग्रवाल जी हसनपुर मदनपुर से, ये भगवानपुर की लिस्ट है। यहाँ पर रचित देवेंद्र पुरुष 38,153 क्रमांक संख्या पर एक जगह से हो गए। और ये आपका 1999 रचित पुत्र देवेंद्र हसनपुर मदनपुर से एक आदमी दो जगह से निर्वाचन नहीं कर सकता और एक ही जगह से निर्वाचन कर सकता है। ये 2021 की है। ये तो ठीक है, ये तो आपने सबूत पेश कर, आपत्ति की है उस बारे में हमने इसलिए की है कि संविधान सबके लिए बराबर है और अगर मैं दूसरी जगह से चुनाव लड़ूंगा तो दूसरी जगह वोट नहीं होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। एक जगह होनी चाहिए नहीं। अगर इसमें कोई शासन प्रशासन का कोई आदमी दबाव बनाता है किसी भी चीज़ का तो वो गलत है। अगर ये यहाँ से आपत्ति स्वीकार कर ली, अगर ये आपत्ति है, देखिए रिसीविंग है मेरे पास, और अगर ये यहाँ से नहीं होगी तो मैं हाई कोर्ट में PIL डाल दूंगा। और उसका अगर मेरे ऊपर कोई जान की धमकी या मारने की या मेरे बच्चों को या किसी को भी कोई कुछ करता है तो उसके लिए ये शासन और प्रशासन और नेता, कौन नेता जितने भी हैं जो मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपत्ति डाल ली है तो मुझे दबाने की भी कोशिश करेंगे। मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। अगर ये मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये सब होंगे। हम यहाँ से भगवानपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रचित अग्रवाल। हमारे संज्ञान में आया और हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि उनकी दो जगह वोट, जो आपत्ति राव फरमूद के पर्चे पर थी वही आपत्ति उनके पर्चे पर लगाई गई। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैं आपत्ति आई हुई है उनके पर्चे पर, यहाँ SDM से मिलने के लिए आई थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अधिकारी पूरी तरह से सरकार के प्रभाव में है, सरकार के दबाव में है और वो कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसमें सही और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर धरना दिया जाएगा और सभी विधायक इकट्ठे होकर के कांग्रेस के सभी यहाँ पर बैठे। मैंने जो है अपना सिकंदरपुर रोड कटवाने के लिए जो SDM साहब से आदेश करा दिए थे 5-6 महीने पहले जी। और उनमें आदेश हो गए थे, नगर पंचायत के लिए दे दिया गया था और बनाने के लिए भी, काटने के लिए भी। उसके बाद जो है मैं जब यहाँ नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो कांग्रेस से मेरा टिकट ही फाइनल हो गया था। तो SDM साहब ने बातचीत हुई। SDM साहब ने कहा कि आप पर्चा भरोगे, आपका पर्चा कैंसिल हो जाएगा, आपका वोट जो है सिकंदरपुर वोट नहीं कटा है और इसलिए जो है मैं पर्चा नहीं भर पाया था। और इसलिए वही जो चीज़ मेरे पर लागू हो रही वही रचित अग्रवाल पर हो रही। उनके मदनपुर में, हसनपुर मदनपुर में वोट है। 30 तारीख को जो है निर्वाचन उससे सूची दी गई, 30 तारीख को उनका वोट होगा पूरा। तो इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करी जो मेरे साथ हो रहा था। क्या लग रहा है, क्या कह रहा है प्रशासन? लगता नहीं कि वो सरकार के दबाव में है, लगता नहीं प्रशासन कुछ करेगा, सरकार के दबाव का लक्षण है। तैयारी है, जो हमारे साथ आज की होगी हम उसका आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हम कोर्ट की स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। अभी परसों जब हम यहाँ पर आए तो सेम ही मुद्दा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लगभग जो जैसा कि हमारे राव जी ने बताया, कि राव साहब ने बताया, 6 महीने पहले इसके बारे में एक अपील SDM साहब के यहाँ कर दी गई थी और वो उस पर कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया। क्या वो पहले से ही उनकी एक साठगांठ शायद किसी तरह की सरकार के साथ चलती आ रही थी, वो दबाव मान रहे थे उनका कि भाई प्रत्याशी कांग्रेस का मजबूत है, प्रत्याशी अब भी कांग्रेस का मजबूत है, मगर जो ज्यादती जो की गई है हमारे प्रत्याशी के साथ, जो उनका हक था, एक हक छीना गया है। अभी अब अंदर बात हो रही थी कि वो यहाँ पर रहते हैं नहीं रहते हैं। लगभग 20 साल से मेरा मानना है उनका मकान यहाँ पर नगर पंचायत के क्षेत्र में बना हुआ है। उनके बच्चे, हाँ, हालांकि वहाँ से सिकंदरपुर से प्रधान है, मगर जितना कि मैं जानता हूँ पिछले लगभग 1-1.5 साल से वो यहीं पर रह रहे थे। कई बार हमारे क्षेत्र के लोगों का वहाँ पर जाकर उनका मिलना हुआ है, रात को भी बैठना हुआ है। कई बार रात को कोई दिक्कत समस्या हो गई है तो उनसे मुलाकात भी हुई है। मगर इसमें जो कि हमें लग रहा है कि प्रशासन इस तरीके से कर रहा है कि एक तरफ देखो तो दिन है, उसी बात को अगर दूसरी तरीके से दे दो और उसी समय पर देखो तो वो रात है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनाई जा रही है। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके कागजों में वही कमी है जो कांग्रेस? बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो ये क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? दबाव, सत्ता दबाव। अब सत्ता दबाव और तानाशाही
आप देख रहे हैं पूरे के पूरे देश के अंदर, पूरे के पूरे मुल्क के अंदर जो ये माहौल बनाया जा रहा है, मेरी अभी आने वाले इस जो वक्त है, अभी इसमें मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपना संयम बनाएं और संयम के साथ एकजुटता के साथ रहें, एकजुटता से लेकर चलें, वरना ये गंभीरता और गंभीर होती चली जाएगी। आपको समझना है, हम ये जनता से मेरी अपील है कि हमने आपत्ति कर दी है, हम धरना भी देंगे, हम अपनी निश्चित तौर से हर एक प्रयास सरकार की जो तानाशाही है, कदम है कि अभी तो पहले हम धरना देने की बात है। विधायक जी भी आपके बीच में स्पष्ट करके गए हैं कि हम धरना देंगे, हम ब्लॉक में यहाँ पर धरना देंगे। अगर नहीं कुछ हुआ तो हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट से भी अपनी प्रयास करेंगे, और अगर फिर भी सत्ता के दबाव में ये सब रहे तो हम मेरा निश्चित तौर पर कहना है कि हम चुनावी मैदान में हैं, चुनाव हम लड़ रहे हैं और जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी से, चाहे कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी है, उससे कितना डर रही है। और बातें करते हैं ये हमें चुनाव में पीछे हटाने की। चुनाव में कांग्रेस बहुत ही प्रमुखता के साथ नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे ही चलने का काम कर रही है, इसलिए इनके ये डर हैं, इसलिए इनका ये दिल दहल रहा है। सियासी गलियार देखो, मैं सुपरस्टिशन में बोलना चाहूँगा कि ख्याल में राजनीति नहीं की जाती, राजनीति हालिया मुद्दों पर, हालातों पर की जाती है। सियासत होती है कि अभी हाल में क्या स्थिति है, जो स्थिति अभी नहीं हो सकती। अगर शायद सुरेंद्र राकेश यहाँ आते तो अभिषेक राकेश यहाँ खड़े होकर बाइट ना दे रहा होता। इतना छोटा सा मेरा ये जवाब है। वो अपने आप यहाँ पर अपने हिसाब से चलाते। अब ये है वक्त है कि उनके कदमों पर तो चलने के लिए बहुत सारे कांटों पर चलना पड़ेगा। कांटों का सिंहासन है, उसे पहनने के लिए कांटों के बीच से जाना पड़ता है। फूलों का रास्ता सियासत नहीं है, कांटों का रास्ता सियासत। उन कांटों पर चल के हम यहाँ पर ये मजबूती के साथ, आज भी सुरेंद्र राकेश जी की औलाद यहाँ पर खड़ी है और उनके साथ जितने भी जो उनके समर्थक थे पहले भी खड़े हैं, और अभिषेक राकेश भी उनके कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा है। कोई अगर कहे कि उनके जैसा वो राजनीतिक नेता बन चुका है, उनकी वो भूल है, चाहे वो कोई भी हो। मेरा भी प्रयास है, मैं अगर उनके कदमों की धूल भी बन पाया तो मैं मानूंगा कि मैं अपनी सियासत में कामयाब हो गया हूँ। अच्छा अभिषेक, देखो, जब इतना बड़ा मुद्दा उसी पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, हर चीज़ आपराधिक मुकदमे भी हो सकते हैं, मेरा मानना है, बिल्कुल हो सकते हैं। ये पुराने जो राजनीति सियासत है उसमें सियासत में चलता रहता है, मगर जिस तरह का मुद्दा मुझे सुनने में आया है वो है, तो उस मुद्दे में भी पर्चा खारिज होता है। मगर सरकार एक आँख से देखना पसंद कर रही है, सरकार जनता को नहीं देख रही है, सरकार जनता के मन को नहीं देख रही है। सरकार जो देख रही है, सरकार को अपना जैसे तैसे भी धन बल डंडा और किसी भी तरीके से उन्हें अपना मुद्दा हल करना है। मगर भगवानपुर में वो मुद्दा हल नहीं होगा। भगवानपुर की जनता को तो जागरूक होकर, एक सोच होकर सोचना पड़ेगा, और सोच रही है, और वो सोच के साथ भगवानपुर की जनता आगे इस चुनाव को निश्चित तौर पर करेंगे। कल इनका एसडीएम साहब का इस पे जवाब क्या आता है, इस पर आपत्ति का इनका जवाब क्या आता है, क्या पता शायद कानून की आंख पर से तो देश के अंदर से पट्टी हटा दी गई है, तो शायद वो कानून की आंख पे से इस भगवानपुर के अंदर भी पट्टी हट चुकी है, और वो दिख जाए कि हाँ, एक के साथ दुर्व्यवहार और एक के साथ जाति नहीं की जानी चाहिए। जिसका हक बैठता है उसको हक देना चाहिए। चुनावी मैदान है, लड़ने का हक दो। लड़ तो अब भी रहे हैं, लड़ेंगे भी, मगर लड़ने का हक दो, किसी का हक मत छीनो। ये हक छीनने की लड़ाई है, हक बचाने की लड़ाई है, और हक बचाने की लड़ाई में मेरा मानना है पूरी जनता एकजुट हो चुकी है और अच्छी तरीके से हो चुकी है। करम भाई, इतना बड़ा बाइट हुई है, ये किसके खिलाफ थी? भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ थी। भाजपा प्रत्याशी कौन है आप बताइए? तो हम अपनी, एक बार आप भी बता दें। रचित अग्रवाल लड़ रहे हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और हम पार्टी के खिलाफ भी हैं और हम अपनी पार्टी के साथ भी हैं। चाहे पहले मैं तो अपने सगों के खिलाफ, जो भी दूसरी पार्टी है उनके खिलाफ लड़ चुका हूँ। जो मेरे साथ है, मेरा समर्थक है, मेरे जो मेरे साथ खड़े होकर मेरा हाथ थाम कर आगे चल रहा है, मैं उसके साथ हूँ। अभी मेरा हाथ इस जनता ने थाम रखा है। कोई अगर ये सोचता हो कोई इधर उधर से मेरा हाथ किसने थामा हुआ है, जनता है। जनता ने ही मंत्री जी का हाथ थामा था, अब भी थामा हुआ है। और ये जो लोगों के दिमाग में संशय है, जब हम किसी के लिए आपत्ति कर रहे हैं, वो कोई हमारी इसमें कोई वैसी मंशा नहीं है। हमारी मंशा ये है कि निश्चित निष्पक्ष तौर पर चुनाव लड़कर और कांग्रेस को चुनाव जिताना है और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं। और सभी से मेरा यह कहना है, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े, कांग्रेस को सीधा तौर पर देखें। सबको दिख रहा है कांग्रेस उनकी विरोधी है, कांग्रेस की तरफ देखें और कांग्रेस को चुनाव जिताने का काम करें। और जनता का मूड मुझे ऐसा लग रहा है। धन्यवाद।
आपत्ति है, एक व्यक्ति द्वारा मुझे आपत्ति दी गई थी, वो आपत्ति हमने लेके एसडीएम साहब के पास भेज दी गई है। आपत्ति में जो भाजपा के प्रत्याशी है श्री रचित कुमार जी, उनके कहा कि 2 जगह वोट उनकी बनी हुई है, उससे संबंधित आपत्ति आई है। आपने मेरे पास आपत्ति आई, हमने एसडीएम साहब के पास भेज दिया, उसमें जो भी कार्रवाई होगी एसडीएम साहब स्तर से होगी। हमारे आरओ उनकी तरफ से इस पर कार्रवाई होगी।